हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मोस्ट अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लेजेंड इमॉर्टल। देखिए, मेरा नाम है लेजेंड और मैंने क्लियर किया है जेई और मैं अब करंटली पढ़ रहा हूँ एनआईटी सूरत में। तो जैसे कि तुम्हें पता है, तुम्हारा अभी एक महीने में लगभग तुम्हारा जेई मेन से और थोड़ी ऑब्वियसली जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि तुम्हारे अंदर ही बहुत नर्वसनेस, बहुत डाउट, अब बहुत कुछ दिमाग में तुम्हारा चल रहा होगा। चलो इन सब बात चीज़ों साइड रखते हैं और मैं अब इस वीडियो में तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स या वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है तुम्हारे जेई मेन से पहले, और तुम्हें क्या क्या करना है इस एक महीने के अंदर। तो मैं खुद एक एनआईटी हो, तो तुम्हें मतलब भरोसा, तो इतना तो भरोसा कर सकते हो कि कुछ करा है तब जाके आज एनआईटी सूरत में हूँ। तो तुम इन टिप्स को थोड़ा ध्यान रख सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। वैसे सुनना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एज अ जेई एस्पिरेंट। आप टीचर की, आपको हमेशा अपनी टीचर की बात माननी चाहिए, अपने सीनियर की चुननी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या गलतियां नहीं करनी और जिससे तुम और ज़्यादा स्कोर, तुम्हारा मतलब जो परफॉर्मेंस है वो बूस्ट ही होगा। तो देखो यार, तुम्हारा एक महीने अब जेई में से जो तुम अब युद्ध लड़ने जा रहे हो, वो युद्ध हम ऑलरेडी लड़ के आ चुके हैं। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें वो कौन से वेपन चाहिए होंगे जिससे तुम उस युद्ध में पेपर को फोड़ के आ सकते हो। तो चलिए यार, देखो एग्जाम, देखो ऐसे इन्होंने इतना हाई बना रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसको बेसिक और एकदम सिंपल रखेंगे तो सिर्फ तुम्हें तीन चीजें करनी होती है। एक तो पढ़ना, वो तो पता ही है, और दूसरा है टेस्ट देना, और तीसरा है रिवाइज करना। अगर ये तीनों तुम कर लेते हो रेगुलर बेसिस पे, तो तुम्हारा जेई बहुत इजीली निकल जाएगा। अब सबसे ज्यादा मुश्किल बात यह है कि रेगुलर करना बहुत मुश्किल है। चलो, अब आखिरी एक महीना रहा है, चलो मैं सबसे अब इंपॉर्टेंट टिप्स की बात करता हूँ जो तुम्हें एक महीने करनी है। चलिए देखो, सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट टिप है कि तुम्हें यार टेस्ट बहुत रेगुलर इंटरवल पे देना है। देखो, एक बार तुम बिना नहाए एक महीने तक रहोगे तो चल जाएगा, क्योंकि नहाना कोई मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी जेएस होता है, कोई नहाता तो है नहीं मतलब रेगुलर। हाँ, लेकिन टेस्ट अगर रेगुलर इंटरवल पे नहीं दोगे तो यार मजा नहीं आया, मतलब काफी कम चांस हो जाएंगे तुम्हारे सेलेक्ट होने के। तो देखो, दो बच्चों को कंसीडर करते हैं। एक बच्चा है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा लेकिन टेस्ट बिल्कुल नहीं दिया है, और एक बच्चा जिसने थोड़ा कम पढ़ा उससे लेकिन उसे टेस्ट दिया है। तो उसे पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी कि उसे पेपर किस हिसाब से देना है, और उसे वो उस हिसाब से, वो मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि वो जो बच्चा ज्यादा पढ़ गया उससे ज्यादा नंबर लेके आ जाएगा। तो यही ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टेस्ट देना है। अभी जैसे एक महीना रहा है, तो अभी तुम चार या तीन दिनों में टेस्ट दो रेगुलर, आखिरी 10 डेज में रेगुलर टेस्ट दो। और टेस्ट देने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम टेस्ट को एनालाइज करो कि तुम्हारे टेस्ट में क्या गलती हो रही है, और उससे तुम्हें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी पता चलेगी कि फिर तुम्हें एग्जाम में आगे कौन से सब्जेक्ट से शुरू करना है। सब बोलते हैं कि यार नहीं, फिजिक्स से शुरू करना चाहिए, सब बहुत जन बोलते हैं केमिस्ट्री से शुरू करना चाहिए। नहीं, ये तुम्हें खुद से पता चलेगा जब तुम पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी तुम्हें पता चल जाएगी। जब तुम खुद टेस्ट होगे, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है, क्या करना है, और मतलब टाइम मैनेजमेंट। और इससे तुम्हें एक और चीज सीखोगे, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है जेई के पेपर में, वरना बहुत जने फिर पेपर देगा बोलते हैं यार वो क्वेश्चन छूट गया, ये छूट गया। अब वो इसलिए होता है या तो उन्होंने कभी टेस्ट पेपर दिया ही नहीं घर पे। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुमने अभी तक भी कोई टेस्ट नहीं दिया है तो आज से ही टेस्ट देना चालू कर दो। अभी मैं कह रहा हूँ 3-4 दिनों में रोज टेस्ट दो, फिर आखिरी कुछ 10-15 दिनों में रेगुलर टेस्ट देना है। अगर तुम रेगुलर टेस्ट लेते हो, तुम्हारे, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारे 50 मार्क्स आराम से इंक्रीज होंगे, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए बात है सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है कि यार देखो, अब तुम्हारा एक महीना रहा है तो तुम्हें अब रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तुमने 1 साल या 2 साल से तुम जो भी पढ़ते हुए आ रहे हो, अब तुमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, तो उसको एक तरह से कंपाइल या समेटना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम रिवाइज नहीं करोगे, मतलब एक है कि तुम पढ़ते जा रहे हो, पीछे सब भूलते जा रहे हो, तो मैं यही कहूंगा, मतलब कुछ भी करके रोज इसका मतलब लगभग हाफ एन आवर तुम रिवाइज करने निकालो, थोड़ा 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 करके। जो भी तुम्हारे नोट्स है या फिर कुछ लेक्चर देख लो, मतलब वो क्विक रिवीजन करके कुछ लेक्चर्स आते हैं यूट्यूब पे, तो वो देख के तुम आराम से अपना एक रिवीजन कर सकते हो हर चैप्टर का थोड़ा थोड़ा। उससे तुम्हारी पुरानी चीजें भूलोगे नहीं, और तुम्हें एक कंसिस्टेंसी बनी रहेगी हर चैप्टर के बीच में। क्योंकि मैं जितना मैंने जे दिया, मुझे पता है कि हर चैप्टर एक दूसरे चैप्टर थोड़ा बहुत तो लिंक होता है। केमिस्ट्री तो पूरा लिंक होता है। केमिस्ट्री तो तुम्हें मेरे हिसाब से लगभग केमिस्ट्री हो तो तुम्हें 1 घंटा ही देना चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, और ज्यादातर उसमें याद करने का ही होता है मेन। अगर तुम्हें कुछ बहुत चीजें याद है तो तुम केमिस्ट्री पेपर इजीली 30 मिनट में सॉल्व कर सकते हो, और जो बचे जाए टाइम उसको तुम अपने मैथ्स या फिजिक्स में दे सकते हो तुम्हारे अकॉर्डिंगली। ठीक है, चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं कि अब मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगा, जितने ज्यादा हो सकते उतने ज्यादा पीवाई क्यू लगाओ रोज। पीवाई क्यू तो रोज ही लगाने, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है जे में लगातार पीवाई क्यू रिपीट होते रहते हैं, मतलब सिमिलर टाइप क्वेश्चन, या तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन पीवाई क्यू अगर तुम लगाओगे तो मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे मतलब क्वेश्चन देखते तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ये तो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा पीवाई क्यू लगाने प्रीवियस ईयर वाले, और सके तो लास्ट 3 ईयर्स के लगा दो। अगर तुम लास्ट 3 अगर तुम समझ कुछ भी नहीं पढ़ा है, और अगर तुम लास्ट 3 ईयर्स के पीवाई क्यू लगा के चले जाओ, तो मेरे हिसाब से तुम्हारा जेई एडवांस का कट ऑफ तो इजीली क्लियर हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। समझ रहे हो? चलिए अब चलते तीसरे पॉइंट की। तीसरी तरफ पॉइंट है कि यार तुम्हें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है फालतू। अभी मतलब अभी पेपर नजदीक है, तो तुम्हारे दिमाग बहुत चल रहा होगा क्या हो जाएगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, ईजी आएगा, क्या मैं जेई क्लियर कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अब देखो, ये सब तो उस टाइम की बात है। अभी तुम्हारा मेन फोकस है, तुम्हें सिर्फ 3 चीजें करनी है, रिवाइज, टेस्ट और पढ़ना है, और उसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं करना है यार। देखिए, अगर तुम फालतू टाइम वेस्ट करोगे, ओवर थिंक करोगे, तुम्हारा ही नुकसान है। क्योंकि अभी अभी अगर तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो पढ़ रहा होगा, और मुझे और ये पता है होगा, पर तुम्हें अपने आप को बार बार रिमाइंड करना है कि नहीं यार, मेरे को पढ़ना है, मैं अपने काम करना, और
चीज़ों को बहुत सिंपल रखना है, ज़्यादा मतलब ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। जेई इजीली क्लियर हो जाएगा अगर तुम सब कुछ सिंपल होगे, ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं करोगे। यूँ इतना ज़्यादा ऐसे मतलब माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। बस अपने ऊपर फोकस रखो, अपने मेहनत पे भरोसा रखो और सब कुछ सही होगा। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट चलो चलते हैं। और अगले पॉइंट है कि यार देखो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग पेपर देंगे, कुछ लोग सेलेक्ट हो पाएंगे, पता है रेड रेस है, कुछ लोग ही सिलेक्ट होने। तो देखो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है क्या होगा यार, हो गया नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है, अपना बेस्ट देना है। अगर अपना बेस्ट दोगे इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। ये नहीं सोचना है मम्मी पापा क्या कहेंगे सेलेक्ट नहीं हुए। देखो, अगर मम्मी पापा ने तुम्हारी मेहनत देखी है तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें कुछ नहीं कहने वाले, क्योंकि देखो अगर मेरा ये मानना है कि हर एनआईटीएन या आईआईटीएन एक अच्छा इंसान नहीं होता है, या हर एक अच्छा इंसान सभी लोग वो एनआईटीएन आईआईटी नहीं होते हैं। तुम कुछ भी करो लाइफ में यार, बेस्ट करो। मतलब ये जरूरी नहीं आईआईटी करना जरूरी है, एनआईटी करना जरूरी है। मेरे को भी आईआईटी में जाने का बहुत मन था, अच्छा एनआईटी हो पाया, भगवान का प्रसाद समझ के जो भी था रख लिया। तो ऐसा कुछ नहीं यार, जो जो होता है बढ़िया के लिए होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। और देखो ऐसे, और अगर मैं कह रहा हूँ, देखो एकदम अपना बेस्ट देना है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। देखो अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली या उससे लोअर क्लास फैमिली से आते हो, तो मेरा ये कहना है एजुकेशन जो है इज द मोस्ट चीपेस्ट वे जिससे आप अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधार सकते हो। तो ऐसे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं, बस अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी हेल्थ का ध्यान देना है। पढ़ाई बाद में मेरे हिसाब से नंबर वन पे तो जो है हेल्थ ही है। प्रॉपर तुम 6 से 6.5 घंटे की नींद लो, उठो, पढ़ो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, इजीली तुम्हारा जेई में सिलेक्ट हो जाओगे। अगर ये नहीं हुआ तो फिर किस ऐसे, और ऐसा हो नहीं सकता अगर इतना सब करने के बाद तुम्हारा जेई में क्लियर सिलेक्शन ना हो। तो चलिए जेई ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आराम से पढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो, और यार इजीली तुम्हारा जेई में सेलेक्ट हो जाए। और मिलते हैं अगले साल, हो सके तो एनआईटी सूरत में मिलेंगे जरूर। अगर तुम्हारा किसी भी सेलेक्ट हुए तो जरूर मेरे को, अगर और तुम एनआईटी सूरत ना हो तो मुझसे जरूर मिलना। और तुम्हारा अगर कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट लिख देना, मैं तुम्हारा इजीली रिप्लाई हाथों हाथ कर दूंगा। तो चलो इसी के साथ वीडियो एंड करते, पढ़ते रहना है, मचाते रहना है, और पेपर में फोड़ के आना है। चलो मिलते हैं अगर हो सका तो एनआईटी सूरत में। ऑल द बेस्ट।